की ओर से तहसीलदार साहब भी हैं और नायब साहब भी हैं, नायब तहसीलदार साहब, और ये सबकी ओर से जो बातें आई हैं आज अपनी चर्चा में, मैं बताना चाहूँगा तहसीलदार साहब से, क्योंकि हमने जो ज्ञापन लिखा था वो एसडीएम थ्रू मुख्यमंत्री को लिखा था, कलेक्टर को लिखा था, लेकिन हमारा कर्म ही ऐसा है कि यहाँ एसडीएम साहब नहीं, काफ़ी टाइम से नहीं, और तहसीलदार साहब भी नहीं थे, शायद अभी अभी हुआ है। और तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, ये सारा चार्ज नायब साहब की था, नायब तहसीलदार साहब के पास था। तो मोटी मोटी तो स्थिति है, लेकिन सब अधिकारियों का जो चार्ज है वो कहें तो तहसीलदार साहब के पास है। मैं ये बताना चाहूँ कि यहाँ लोग हैं जो पानेरवा से हैं, पिंडवाड़ा से हैं, देवड़ा से हैं और भी जगह से हैं। दक्षिणी राजस्थान के और जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, उधर से भी हैं। 3 तरह की दिक्कतें आई हैं या समस्या है। एक तो है राज्य लेवल की, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। एक है जिले लेवल की, इसलिए हम जिला कलेक्टर महोदय की ओर दे रहे हैं। और एक है जो उपखंड स्तर की। बड़ा जो दिक्कत का बात है जो बाबूलाल जी ने अभी कहा कि नरेगा में बड़ा दिक्कत आ रहा है, और नरेगा एक ऐसी चीज है जो ठीक से चलाई जाए तो काफी लोगों को फायदा हो सकता है और पलायन भी रुक सकता है, लोगों को पूरा दिन और पूरी मजदूरी। और ये एक ऐसा विकल्प है, एक परिवार को साल में 22,000 रुपये दे सकता है। तो इसके बारे में भी हमने लिखा है, ये पूरे राजस्थान के संदर्भ में है। और बाबूलाल जी जैसे कह रहे थे, मैं हिंदी क्यों कर रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी है तो आपको आपके थ्रू आगे ले जाना है, आगे बात भी रखनी है। इसलिए जो सामुदायिक जंगल जमीन की बात है, तो काफी लोगों को पट्टा मिला है, नहीं मिला वो बात नहीं है, मिला है जो, लेकिन जितना को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। लगभग कोटड़ा ब्लॉक के अंदर कम से कम 5,000 दावेदार हैं, जिसमें से 2500 मतलब आधों को मिला है, और आधी फाइलें किधर है, कहाँ है, वो पता नहीं चल रहा है। तो एक तो ये बात है। और इसी प्रकार उदयपुर पूरे जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में 19,000 दावेदार दावा पेश हुआ था, 10,300 पट्टे मिले हैं, उसमें भी जमीन कम है, वो अलग एक सवाल है। लेकिन ये अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 78,000 दावे पेश हुए थे, जिसमें से 33-34,000 मिला है। तो ये जो बात है कुछ तो उस लेवल की है, कुछ इस लेवल की है। ये तीसरी बात शिक्षा की, जैसे बाबूलाल जी ने कहा शिक्षा की और काम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन सारे इलाकों की तुलना हम कोटड़ा को करेंगे तो कोटड़ा बहुत शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछा है, बहुत मतलब बहुत दूर है। और यहाँ की जो स्कूलों की व्यवस्था है वो भी काफी खराब है। 265 ऐसे विद्यालय हैं जो मरम्मत करने जैसे हैं, और कहीं 2 तो गिर भी गए, बुरी टिप्पर और सलरी की नाल, और गिरने की स्थिति में है। 83 विद्यालय से सिंगल टीचर है, और पूरे उदयपुर जिले की बात करें तो 556 सिंगल टीचर है। उनके उस स्कूल में बच्चे हैं 50 से 60-70। इस प्रकार ये शिक्षा का भी बहुत। और जब कोटड़ा या आदिवासी इलाका या उदयपुर जिले में आदिवासियों की बदलाव की बात करें तो सबसे पहले जरूरी है शिक्षा का ढांचे में सुधार लाना, बच्चों को पढ़े ऐसा माहौल बनाना, मतलब सारे टीचर हो, विषयवार टीचर हो और स्टाफ पूरा हो, तो ही मतलब एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चौथी बात खेतीबाड़ी की बात है। जो खेती के लिए जो जमीन है वो कम है, ढलाऊ है, सिंचित नहीं है। पूरे कोटड़ा का भूभाग है सिर्फ 15% सिंचित है, दूसरा बरसात आधारित खेती है। इसलिए यहाँ का पानी भी गुजरा जा रहा है, तो पानी का प्रबंध, पानी की व्यवस्था, नहरों की व्यवस्था, बांधों की व्यवस्था, बांध नहीं बनाना है, जो बने हैं उसकी नहरें ठीक करनी है, और वो एक सिंचित इलाका में जाएगा नहरों का पानी, तो एक खेती बढ़ेगा। ताकि गुजरात में जो पलायन हो रहा है, गुजरात में लोग जो जा रहे हैं मजदूरी के लिए बाग की खेती में, वहां भी शोषण रहा है, वो कम होगा, रुकेगा। और एक तो ये यदि नरेगा को और इस चीजों को ठीक किया जाता है तो काफी चीजों में बदलाव आ सकता है, कोटड़ा में सुधार हो सकता है, यहाँ काम होगा तो गांव या पंचायत में संसाधन खड़े होंगे, मजदूरी लोगों को मिलेगी। और चौथी 5वीं बात यह है कि सरकार ने एक अच्छी पॉलिसी बनाई
सिलिकोसिस पॉलिसी, और 2 साल हो गए लागू हुआ, लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है। खैर 2 साल है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, हम सब मिलके, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि, तो सुधार आएगा। इसमें दिक्कत यह कि सिलिकोसिस एक आप सब जानते हैं, अधिकारीगण भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि ऐसी है बीमारी जो समय को रहते हुए उसका इलाज नहीं हुआ तो भी दिक्कत है। और पॉलिसी में एक बात कही है, जांच हो, इलाज हो, उसके दूसरा कोई धंधा हो, वो पुनर्वास व्यवस्था हो और सामाजिक सुरक्षा हो, लेकिन ये नहीं हो रहा है। जिसने कहा कि मेरी को बीमारी है कि नहीं है, मैं बीमार हूं, तो जांच के लिए आवेदन करता है और उसको बुलाने तक काफी टाइम हो जाता है और वो मर जाता है। ये बहुत एक चिंता की बात है। और इसको अब अधिकारीगण और 3-4 विभाग हैं, एक तो है खान विभाग, सामाजिक न्याय अधिकर्ता विभाग, श्रम विभाग, और ये 3-4 विभाग है, उनके आपस में भी तालमेल नहीं, इसलिए ये दिक्कत है। एक तो ये बात है, दूसरा श्रम विभाग का है जो वो श्रमिक कार्ड वाला 90 दिन वाला, और उसमें काफी योजनाओं को श्रम विभाग ने जोड़ा है, उसमें बहुत बड़ा पैसा भी है और सामाजिक सुरक्षा भी है, लेकिन श्रमिक कार्ड बन ही नहीं रहा है। कोटरा में 40,000 जॉब कार्ड धारी हैं, और 40,000 में नरेगा का जो काम को देखें, या जो 100 दिन या 90 दिन होता है उसका जॉब कार्ड ये श्रमिक कार्ड बनता है, और श्रमिक कार्ड जब बन जाता है तो उसकी सारी योजना का लाभ मिलता है। यह है उस योजना का लगभग मोटा मोटा प्रावधान। लेकिन कोटरा की बात करें तो कोटरा में 2500 से 3000 के बीच रजिस्ट्रेशन हुआ है और पंजीकरण श्रम कार्ड के लिए, और इसी बात को पूरे उदयपुर जिले या राजस्थान की बात करें तो बहुत बड़ा गैप है। और दिक्कत यह है इसमें कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक किया है, और अपने मजदूर लोगों को कहाँ सबके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, पूरे परिवार में एक मोबाइल है, और ये फार्म खोलने की पहली चाबी है, ये नहीं होगा तो फार्म खुलेगा ही नहीं, इसलिए ये हो रहा है। तो मेरा इसके पीछे ये कहना है कि आप वो वाला नहीं करके ऑनलाइन और ऑफलाइन करो और अंगूठा वाला करो, अंगूठा वाला तो कम से कम खुल तो जाए कहीं कहीं, तो ये एक कहना है। और लास्ट बात है खेतीबाड़ी की, जो आज से कुछ समय पहले खेती और आज की खेती में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, बहुत बड़ा, क्योंकि गुजरात के नज़दीक हम लोग रहते हैं, हमारे भाई बहन मजदूरी के लिए भी जाते हैं और पूरे साल या सीजनली काम के लिए, और वो किसान है बहुत बड़े हैं और पूरा रासायनिक खेती कर रहे हैं, और यहाँ भी रासायनिक खेती आ गई, जैविक खेती के बदले पूरा जहरीली खेती हो रहा, बीटी कॉटन आ गया, पुरानी खेती सब भूल गए। तो यह है कि इसको कृषि विभाग और जनजाति विभाग की ओर से हम खेतीबाड़ी में भी सुधार वाली बातों को ला सकते हैं, या जैविक खेती को प्रोत्साहित कर, ये बड़ी बड़ी बातें तहसीलदार साहब हमने लिखी है ज्ञापन में, ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से है। तो हम आशा करते हैं कि इन बातों को लेके आप जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, और ये जो बात की उस पर 2 शब्द भी आपको बोलना है ज्ञापन लेके। आइए बहनों, ज्ञापन देना।